जनरल आसिम मुनीर साहब ने भारत के तसल्लुत में जो मकबूजा कश्मीर है, उसकी आज़ादी के लिए एक दफ़ा फिर अंदिया दे दिया और ये कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान किसी वक्त में भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगा। अब इस पैगाम में क्या एक लंबी दास्तान और कहानी है, ये आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। तारीख है आज 18 अक्टूबर 2025 और मैं हूं फरहान अब्बास। नाज़रीन इकराम, भारत का जो कब्जा है ना मकबूजा कश्मीर के ऊपर, जो उसने अपना एक तसल्लुत कायम किया हुआ है, एक जुल्म और सितम की एक दास्तान है। कितने मासूम लोगों को भारत ने शहीद किया है, और वो जो आज़ादी की तहरीक और जो हुर्रियत पसंद रहनुमाओं के साथ जो जुल्म और सितम किया, फिर वहां पर एक ऐसी जेल बना दी गई कश्मीर को, जहां कश्मीर मकबूजा कश्मीर का पूरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया, और कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। आज मैं आपको ये बात खबर ब्रेक कर दूं कि यौम मई में, जो मई के महीने में पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है, उसके कई चीज़ें तो हमारे सामने हैं। वो 7 जहाज़ जो राफ़ेल गिराए गए, उसकी बाज़गश्त और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन रियासत का जो सरबराह है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप, वो हर तकरीर में इस बात का अंदिया देते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि जनाब मैंने वो जंग रुकवाई जिसमें 7 जहाज गिर गए थे, और वो सातों के सातों जहाज भारत के गिरे, जिसपे कई दफा भारत को इंफॉर्मेशन एविडेंस के साथ दिया गया, लेकिन भारत अपनी आवाम के सामने नरेंद्र मोदी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सियासी, आपको पता है, ड्रामा है, डिप्लोमेसी है उसकी, तो वो अपनी सियासत को, इस बात को मानकर ख़त्म तो नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को ज़मीन बोस तो नहीं कर देगा। इसलिए वो इस बात पर बहस करता रहता है, आर्गूमेंट करता रहता है कि झूठ है। फिर उसके जो आजकल आर्मी चीफ और जो एयर चीफ है वो भी पपेट है। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो भारत का जो जुल्म सितम है ना, इसके लिए जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज जो कैडेट की पासिंग आउट परेड थी काकोल एकेडमी में, वैसे हमेशा हर जगह हर तकरीर में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा हमेशा उठाया है, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर वो बहुत सीरियस है। मैं आसिम मुनीर साहब की आपको सिर्फ एक बात बता दूं, फिर आगे खबर को लेकर चलता हूं, और आपको बड़ी खबर देनी है। आसिम मुनीर साहब के बारे में दुनिया की परसेप्शन ये है कि ये डूअर है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ईरान से पाकिस्तान पे हमला हुआ था, तो ईरान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया गया था। भारत ने पंगा लिया, भारत को मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान ने पंगा लेटेस्ट हमसे लिया, अफगानिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ी। और अफगानिस्तान में भी घर में घुस के काबुल कंधार सेंटर पॉइंट में जाकर टारगेट निशाना करके आए। और इसी तरह भारत में आप देखें ना कि किस तरीके से वो S-400 की बैटरीज को तबाह किया, फिर कितनी तबाही फेरी, उधमपुर जोध की एयर बेसिस को उड़ा दिया। तो खैर, अब आसिम मुनीर साहब का फोकस बड़ा सीधा है कश्मीर की तरफ। अब भारतीय अवाम और भारतीय व्यूअर्स, में आपको एक खबर ब्रेक कर रहा हूं, जो आप अपने मीडिया से सवाल कर सकते हैं, जो आप अपनी हुकूमत से सवाल कर सकते हैं, और आपको शायद ये मेरी बात आपको नागवार गुजरेगी, लेकिन हकीकत है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूं। हकीकत ये है कि आज़ाद कश्मीर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत के और हमारे पाकिस्तान के दरमियान जो होता था, अब वो सस्पेंडेड है, क्योंकि हम उसको नहीं मानते। हमने शिमला मुआहिदा पाकिस्तान ने जो है वो कैंसिल कर रखा है। तो हम एक्चुअली 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं, और हमारी चौकी है वहां पर, जहां से भारतीय फौज दुम दबाकर भाग गई थी। मोदी को एक्चुअली यही डर लगता रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन, क्योंकि उसको हकीकत पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये सिर्फ भारत की आवाम को ही नहीं पता, और भारत का मीडिया इसको छुपाता रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन मूड में अगर हुए ना, तो नरेंद्र मोदी इस बात से बहुत ज्यादा डरता और घबराता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस हकीकत को आशना ना कर दे, और उसके बाद फिर जो 1.5 अरब की आबादी भारत की है, वो मोदी का क्या हाल करेगी। मोदी को इस चीज का बड़ा शदीद अंदाजा है। मोदी ने
भारत को सफारती महाज पर अकेला किया, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो चाल इसने चली, जिसमें अजीत डोवल मास्टरमाइंड था, इसका राजनाथन सिंह झूठों का सरदार, इसका जो दो बॉलीवुड के अदाकार इन्होंने रखे हुए हैं, एक आर्मी चीफ है और एक एयर चीफ है, जो इसके सियासी बयानिए को आगे लेकर चलते हैं, और जो पिछले दिनों सरकरीक के महाज पे कितने गर्म थे कि बस ये आप तैयारी कर रहे हैं और यूं है, ऐसे है, वैसे है। हिम्मत नहीं है भारत की कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख ले। भारत के तोते उड़ जाएं। आज भारत का गोदी मीडिया, जिसमें 4-5 एक कैरेक्टर्स उन्होंने जमा किए हुए, जोकर्स जमा किए हुए, वो बैठकर अभी भी आज भी मोदी की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मोदी के एक इवेंट ने, जो उसने पाकिस्तान के साथ किया, आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मकबूलियत के किस ग्राफ पर खड़ा है कि आज खित्ते के फैसले पाकिस्तान की मुशावरत से किए जाते हैं और भारत उस पूरी सिचुएशन में कहीं नहीं नजर नहीं आता। बल्कि भारत ने तो अब मजबूर होकर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी मान लिया कि जनाब आली हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, लेकिन इमीडिएटली इसको बंद नहीं कर सकते, आप हमें 1-2 महीने का टाइम दें, उसके बाद फिर हम ये रोक देंगे। तो भारत एक्चुअली घुटनों पर गिरा। तो आसिम मुनीर साहब ने आज इस बात का दोबारा अंदिया दे दिया है, और ये वो वक्त आपको करीब नजर आना चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी, मुझे भी बहैसियत पाकिस्तानी, मेरे व्यूअर्स, बहैसियत इंडियन इंडियन व्यूअर्स को ये बात समझनी चाहिए कि मकबूजा कश्मीर भारत के तसल्लुत से अनकरीब आजाद होने वाला है। वो आज नहीं होगा, वो चंद माह में हो जाएगा, लेकिन जंग अगर आप रोक रहे हैं तो वो जंग आप आज रोक सकते हैं। लेकिन भारत और मोदी को अपनी सियासत बचाने के लिए आखिरी हरबा उसको नेतन्याहू की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां वो दोबारा भारत को एक लंबी जंग में धकेल कर अपने इख्तदार को तूल दे लेगा। क्योंकि आज भारत में भी मोदी के खिलाफ वोट चोर के नारे तो लगते हैं जी, ऑपोजिशन लगाए, कोई भी लगाए। अब बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं, भारत के पास, नरेंद्र मोदी के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान के साथ जंग में चला जाए और फिर अपनी मासूम अवाम, देखें मासूम अवाम भारत की बिल्कुल, क्योंकि वो अपने मीडिया के चक्कर में इस हद तक फंस चुकी है कि वहां से वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि ये वही मीडिया है जिसने ये कहा था कि हमने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया, जो सबसे बड़ा झूठ था। तो यहां से आपको अपने मीडिया की क्रेडिबिलिटी का भी अंदाजा हो जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अनकरीब कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवाने वाला है। ये आज मैं कह रहा हूँ आपको, तारीख नोट कर लें, 18 अक्टूबर 2025 है, और ये वीलॉग आप संभाल के रख लीजिएगा कि आइंदा चंद महीने में आपको दोबारा इसी रेफरेंस के साथ मैं कोट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीलॉग अच्छा लगेगा। डेवलपिंग स्टोरी है ये भी बड़ी शानदार। अगर इसको आप अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।